कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। मैयत से डीएनए समेत 17 सैंपल लिए गए। मीर रजा के वालिदैन के डीएनए नमूने भी हासिल कर लिए गए। मजीद जानते हैं नजीर शाह से, जो इस वक्त आइडेंटिफिकेशन एक्सपर्ट आमिर हसन के साथ मौजूद हैं। बिल्कुल देखें, कब्र कुशाई का अमल मुकम्मल हो चुका है। 2.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त इसमें लगा। आइडेंटिफिकेशन एक्सपर्ट और इंचार्ज सबरा शनाख्त प्रोजेक्ट आमिर हसन मौजूद हैं। जितने भी फीचर्स थे जिनसे हमें क्लैरिटी आए, खदशात थे, उनके सबके जवाब ढूंढने की कोशिश की गई है। सैंपल्स ले लिए गए हैं, जो भी उनकी फाइंडिंग्स आएंगी तो रिजल्ट्स दिए जाएंगे। वालिदैन के भी डीएनए सैंपल ले लिए गए हैं। ऑब्वियसली वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेड के लिए लिए गए हैं। 17 सैंपल्स टोटल लिए गए हैं, इसमें 4 डीएनए के हैं, बाकी केमिकल्स लिए गए हैं। ऑब्वियसली वो लैब भेजे जाएंगे और उसके बाद ही कोई रिपोर्ट का सिलसिला होगा। कामयाबी से जो तमाम प्रोसेस था उसको मुकम्मल किया गया है और मज़ीद अब जांच रिपोर्ट जब सामने आएगी तो उसमें मज़ीद चीज़ें सामने आ सकेंगी। जी, मीर रजा की मौत से मुतालिक सवालों के जवाब आज आ जाएंगे। नौजवान ताजिर मीर रजा केस के वकील का कहना है मैयत से जो शवाहिद लेने थे वो हासिल कर लिए हैं। अब जो रिपोर्ट आएगी तो हमें दाएं बाएं नहीं भागना पड़ेगा। मीर रजा के वालिद ने मीडिया का शुक्रिया अदा किया, कहा शाम तक हकायक सबके सामने आ जाएंगे। टीम को अपने सवाल के जवाब मिल चुके हैं। मैयत इतने दिन गुजर जाने के बाद भी इस कंडीशन में थी कि उससे जो ये एविडेंस हासिल करना चाहते थे वो इन्होंने कर लिया। फाइनल रिपोर्ट आएगी केमिकल एग्जामिनेशन के बाद। हमें अब दाएं या बाएं नहीं भागना। रिपोर्ट इसलिए तय करने के लिए ताकि अफवाहों को और क्यासराइयों को और जो तुक्के लगा रहे हैं, जो आधी पौनी सीसीटीवी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मैसेज निकाल के, इस रिपोर्ट के बाद सवाल नहीं रहेगा कि क्या ये कत्ल है या क्या ये खुदकुशी है। वक्त और काउंटडाउन तो पहले से पुलिस का शुरू हुआ है, मजीद शुरू हो जाएगा। इन सवालों का जवाब इंशाल्लाह आज शाम 6 बजे तक हम उम्मीद कर रहे हैं हमारे पास आ जाएगा। उम्मीद करें। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, सुबह से इधर मौजूद हैं। सब आप लोगों की वजह से जो प्रेशर बिल्डअप हुआ और वही टीम हमारी डॉक्टर्स की और सुपरविजन में आई है, तो इंशाल्लाह 6 बजे जो रिपोर्ट मिलेगी वो सबके सामने होगी। कराची में मीर रजा कत्ल केस में पुलिस की तफ्तीश जारी है। मीर रजा से रकम लेन देन के मामलात में शामिल अफराद से तफसीलात ली गई। एक शख्स ने पुलिस को मीर रजा की ऑडियो फराहम की। ऑडियो मैसेज में मीर रजा माली मामलात और अदायगियों का जिक्र कर रहे थे। मीर रजा ने रकूम की अदायगी से मुतालिक तजावीज़ दी। अस्सलाम वालेकुम अलीशाद भाई, कैसा आप? ठीक ठाक बॉस। कोई मसला है, कोई कुछ है तो बताएं, हम लोग कर सकते हैं बात, कोई मसले वाली बात नहीं है। और ये कि रिटर्न तो मैंने आपको फाइनल बता दी, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। खैर, अगर आपको पेमेंट की रिकवरी से मसला हो रहा है तो मैं आपको ये कर देता हूँ कि आप जैसे मैंने आपको महीने बाद 30 कहा था, आप मुझसे हर 10 दिन बाद के 10 लाख के 3 चेक ले लो, तो ये कि सिक्योरिटी भी बढ़ जाएगी। बट ये कि थोड़ी सी नीड है इमीडिएट, तो कोई और इशू है तो बता दे, कोई मसला नहीं है। और अगर नहीं है तो ईजी सीन है, फिर देख लें हम। कराची में मीर रजा अली केस में पुलिस को वालिद मीर हुसैन की ऑडियो मिल गई। ऑडियो में वो नूर नामी शख्स से कर्ज अदा करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, कराची में मेरा काम, घर कुछ नहीं बचा, इस्लामाबाद आ गया हूँ, यहाँ मुझे मुलाजमत मिल गई है, सेल्स की जॉब है, पैकेज अच्छा है, अब इधर ही रहूँगा, पैसों का कर रहा हूँ, पैसे ना देने होते तो राब्ता ही ना करता। वालेकुम नूर भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? नूर भाई, मैं आपको पैसों का बताता हूँ, अपडेट करता हूँ। बेसिकली इधर ये मैं G8 पासपोर्ट ऑफिस है इस्लामाबाद पे, आपको पता होगा। इधर मुझे ये फेसिंग स्टोन होते हैं, बंगलों के बाहर जो स्टोन लगते हैं ना, इधर मुझे इधर काम मिल गया। कराची में आपको पता है मेरा कोई भी नहीं बचा अब, ना काम, ना घर, ना बाहर, कुछ चीज़ नहीं बची, तो बेकार है। अब मैं कराची का सोचूँ। इधर इन्होंने बाइक के साथ मुझे जॉब दी है, रेफरेंस पे मिली है, सेल्स की जॉब है, पैकेज सही है, पेट्रोल भी मिल रहा है। तो बस बहरहाल बात ये है कि मैं इधर ही रुक रहा हूँ, पैसों का कर रहा हूँ। देखिए, पैसे ना देने हो, मैं आपको रब्ता भी ना करूँ, मोबाइल बंद कर दूँ, चुप हो जाऊँ, कुछ टाइम गुजारूँ और फिर पैसों का बंदोबस्त करूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसीलिए आपको रिप्लाई कर रहा हूँ कि पैसों का बंदोबस्त कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मुझे 1 आध दिन दें, मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। मैं फ़िलहाल मैं कराची नहीं आऊँगा, मेरा जॉब का हो रहा था, जॉब हो गया, तो बस अब मुझे सिर्फ पैसे ही देने का मसला है ना, पैसे देना है ना मैंने, वो मैं कर रहा हूँ, इंशाल्लाह हो जाएगा।